हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दशक का वो खूबसूरत चेहरा जिसे हर कोई प्यार करता था। मिस इंडिया बनकर इन्होंने देश विदेश में इंडियन ब्यूटी का डंका बजाया। जिस दौर में भारतीय फिल्मों में एक्ट्रेस अबला नारी के तौर पर स्टीरियोटाइप हो चुकी थी, उस दौर में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के किरदारों में इन्होंने जो बोल्डनेस दिखाई वो आगे चलकर कईयों के लिए प्रेरणा बनी। 4 अप्रैल 1955 को प्रेमा का जन्म कोलकाता में हुआ था। हालांकि कई यूट्यूब वीडियोस और कई बड़ी वेबसाइट्स पर कहा जाता है कि प्रेमा बंगाल के कलिंपोंग में पैदा हुई थी, लेकिन प्रेमा ने कनकवल्ली नाम की एक वेबसाइट को खुद यह बताया था कि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, जो उस वक्त कलकत्ता कहलाया जाता था। प्रेमा महज 5 या 6 साल की थी जब उनका परिवार कोलकाता से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। मौसी अनीता गुहा से थी प्रभावित। दरअसल प्रेमा की मौसी और एक्ट्रेस अनीता गुहा उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित नाम हुआ करती थी। प्रेमा अपनी मौसी अनीता गुहा से बेहद प्रभावित होती थी। अनीता अक्सर प्रेमा को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाया करती थी। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही प्रेमा को फिल्म इंडस्ट्री को काफी करीब से देखने और समझने का मौका मिलने लगा था। छोटी उम्र से ही प्रेमा को डांस से भी खासा लगाव हो गया था। प्रेमा 7 या 8 साल की रही होगी जब इन्होंने कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उस जमाने में भारत में माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन काफी ज्यादा था। जय संतोषी मां नाम की फिल्म में प्रेमा की मौसी अनीता गुहा ने संतोषी मां का रोल किया था और इस रोल के बाद वो इतनी मशहूर हो गई थी कि उनके फैंस सच में देवी की तरह उनकी पूजा करने लगते थे। बचपन से प्रेमा नारायण को टीचिंग पसंद थी। प्रेमा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें पढ़ाई के लिए बोरोली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। प्रेमा कहती है कि वैसे तो उस स्कूल को चलाने वाली नन्स बेहद सख्त होती थी। वहां डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इस वजह से शुरू में वो स्कूल इन्हें बेहद नापसंद था, लेकिन आगे चलकर स्कूल की इसी डिसिप्लिन वाली आदत ने उन्हें उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में काफी मदद की। इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्रेमा का झुकाव टीचिंग की तरफ होने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा ने जू में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले लिया, लेकिन किस्मत ने प्रेमा के लिए कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। प्रेमा जिस इंस्टीट्यूट में टीचर ट्रेनिंग ले रही थी वहां ही उनकी कुछ सहेलियां मॉडलिंग भी किया करती थी। प्रेमा को भी मॉडलिंग काफी अट्रैक्ट करती थी। वो भी चाहती थी कि कम से कम एक दफा तो उन्हें मॉडलिंग करके जरूर देखना चाहिए। लेकिन इसी दौरान उन्हें याद आया कि 50 के दशक में उनकी मौसी अनीता गुहा ने एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और उसी ब्यूटी पेजेंट की मदद से मौसी अनीता गुहा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। प्रेमा ने भी फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग नहीं, पहले मिस इंडिया के लिए ट्राई करेगी। प्रेमा ने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन भेजी और इत्तेफाक से उनकी एप्लीकेशन को जूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मिस इंडिया पहुंची प्रेमा नारायण। उन दिनों भारत में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट को फेमिना के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज करता था। प्रेमा ने जब इस पेजेंट में हिस्सा लिया तो तब उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी। जीनत अमान और रीता फरिया मिस इंडिया विनर रह चुकी थी। प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट के लिए जीनत और रीता किसी रोल मॉडल से कम नहीं थी। कंपटीशन की शुरुआत में प्रेमा किसी शर्मीली लड़की की तरह नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। स्विम सूट राउंड से घबरा रही थी प्रेमा नारायण। बॉम्बे की एक फेमस मॉडल ने प्रेमा और बाकी कंटेस्टेंट्स को रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी थी। प्रेमा कहती थी कि मिस इंडिया के स्विम सूट राउंड को लेकर वो काफी नर्वस हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे लोगों के सामने कैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम के बिना किसी परेशानी के आ पाएगी। लेकिन फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो स्विम सूट राउंड पब्लिक के सामने नहीं कराया गया। एक हॉल में केवल जजेस के सामने स्विम सूट राउंड आयोजित कराया गया था। उसके बाद कई राउंड्स हुए और आखिरकार प्रेमा नारायण बनी मिस इंडिया 1971। विनर के तौर पर जब प्रेमा के नाम की घोषणा की गई तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो पा रहा था। ना ही उनका परिवार इस बात पर विश्वास कर पा रहा था कि उनकी वो नन्ही सी बेटी अब मिस इंडिया बन चुकी है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी लिया हिस्सा। मिस इंडिया टाइटल जीतने के बाद इसी साल 1971 में प्रेमा
मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने लंदन पहुंची। यह पहली दफा था जब प्रेमा अकेले इतने लंबे सफर पर निकली थी। लंदन पहुंचने के बाद प्रेमा को जिंदगी का एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो पहली दफा किसी 5 स्टार होटल में 10 दिनों के लिए ठहरी थी। मिस वर्ल्ड पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए लंदन में घूमने के लिए रोल्स रॉयल कार का इंतजाम किया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान प्रेमा ने लंदन में कई चैरिटी प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया। लंदन में भी पहली दफा प्रेमा ने हाई हील शूज पहने थे। शुरू में तो उन्हें काफी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उन्हें इनकी आदत हो ही गई। 1971 के मिस वर्ल्ड कंपटीशन की विनर ब्राजील की लूसिया पीटरली थी। प्रेमा टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पाई थी, इस वजह से हारी थी। अपनी हार के बारे में बात करते हुए प्रेमा कहती है कि जजेस चाहते थे कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जितनी भी लड़कियां हिस्सा लेने आई हो वो हर इवेंट पर अलग अलग तरह की ड्रेस पहने, लेकिन प्रेमा जजेस की ये बात किन्हीं कारणों के समझ ही नहीं पाई। वो हर इवेंट पर साड़ी पहनकर पहुंच जाती थी। हर दफा प्रेमा को साड़ी पहने देखकर कई दूसरी कंटेस्टेंट उनका मजाक उड़ाती थी और उन्हें क्रिसमस ट्री कहती थी। प्रेमा कहती है कि मिस वर्ल्ड पेजेंट में उन्होंने कई बातें सीखी। इनमें से एक बात थी कि किस तरह के इवेंट में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। इस दफा नहीं दोहराई गलती। मिस इंडिया कंपटीशन के कुछ महीनों बाद ही प्रेमा को ऑस्ट्रेलिया में हुए क्वीन ऑफ द पैसिफिक पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पहले वाली गलती प्रेमा ने इस दफा नहीं की। हालांकि जीत तो उस दफा भी नहीं पाई, लेकिन इस बार फर्स्ट रनर अप प्रेमा नारायणी थी। ऑस्ट्रेलिया में मिले उस तजुर्बे का प्रेमा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तजुर्बे से एक मानती है। इस दौरान घर वालों से प्रेमा को जो सपोर्ट मिला, प्रेमा उसके लिए भी खुद को खुशकिस्मत मानती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटने के बाद प्रेमा ने टीचर्स ट्रेनिंग का अपना कोर्स पूरा किया और एक किंडरगार्टन स्कूल में इंग्लिश टीचर की हैसियत से नौकरी करने लगी। मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स आए। नौकरी करते हुए प्रेमा को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे और उनके पास मॉडलिंग के ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। प्रेमा ने भी उनमें से कुछ बढ़िया ऑफर्स एक्सेप्ट किए और उनमें काम भी किया। मॉडलिंग जगत में प्रेमा का नाम हुआ तो फिल्मों से भी इनके पास काम के ऑफर्स आने लगे। जब फिल्मों के ऑफर्स बढ़ गए तो प्रेमा ने फैसला कर लिया कि अब वो पूरी तरह से फिल्मों को टाइम देगी और अपने फिल्मी करियर पर ही फोकस करेगी। प्रेमा नारायण की पहली फिल्म, चूंकि अपनी मौसी के साथ बचपन से ही प्रेमा को फिल्म सेट पर जाने का मौका मिलता रहता था, तो इस बात से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ थी कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। प्रेमा ने सबसे पहले फिल्म साइन की महेश भट्ट की मंजिलें और भी है। इस फिल्म से प्रेमा में अलावा कबीर बेदी और गुलशन अरोड़ा जैसे दिग्गज एक्टर्स भी थे। इसके बाद तो प्रेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें ज्यादातर सपोर्टिंग एक्टर्स के रोल ही मिलते थे, जिनमें उन्हें 1 या 2 गाने में डांस करना पड़ता था। हमेशा अपने काम से खुश रही। हिंदी फिल्मों के अलावा प्रेमा ने कुछ बंगाली में भी काम किया था। इसके अलावा साउथ की कुछ फिल्मों में भी उन्होंने कुछ डांस सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे। प्रेमा कहती है कि बचपन में उन्होंने जो डांस सीखा था वो फिल्मी करियर के दौरान उनके बड़ा काम आया। साथ ही प्रेमा यह भी कहती है कि उन्होंने कभी भी हीरोइन बनने की कोशिश नहीं की। वो सपोर्टिंग एक्टर्स के रोल्स निभाकर ही खुश थी। हीरोइन को सिर्फ रोने धोने और हीरो संग रोमांस करने का काम करना पड़ता है, जबकि प्रेमा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग साइड एक्ट्रेस वाले रोल निभाए थे। प्रेमा बताती है कि जब भी वो किसी फिल्म को साइन करती थी तो उससे पहले अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती और समझती थी। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर के साथ बैठकर वो घंटों तक अपने रोल के बारे में डिस्कशन करती थी। इस टेक्निक ने प्रेमा की बड़ी मदद की थी। इसे मानती है अपनी सबसे अहम फिल्म। अपने पूरे करियर में प्रेमा ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। कई फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। कभी ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में दिखी तो कभी कभार उन्होंने गेस्ट रोल्स भी निभाए। लेकिन प्रेमा के मुताबिक उन्होंने पूरे करियर की सबसे खास फिल्म थी बरसात की एक रात, जिसमें इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो एक और गांव की लड़की बनी थी और अमिताभ के साथ इन्हें गाना शूट करने का भी मौका मिला था। यह फिल्में भी है यादगार। प्रेमा की करियर की दूसरी सबसे अहम फिल्म थी अमानुष, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में बनी थी। प्रेमा ने इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी
कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अपने करियर की तीसरी सबसे खास फिल्म प्रेमा मानती है उमराव जान को। इस फिल्म में उन्हें रेखा के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। फिल्म में एक गाने में रेखा और प्रेमा ने एक साथ डांस किया था। फिल्म में काम करने के फायदे: फिल्मों की शूटिंग के चलते प्रेमा को भारत और विदेशों में घूमने का खूब मौका मिला। भारत में लखनऊ, पुणे और कलकत्ता में इनकी फिल्मों की शूटिंग काफी ज्यादा हुई। वहीं उषा उत्तुप, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे गायकों के जब विदेश में शोज हुआ करते थे तो उनके ग्रुप के साथ प्रेमा भी एज ए डांसर विदेशों में जाती रहती थी। उषा उत्तुप का गाया अरमान फिल्म का गाना रंबा हो रंबा दरअसल प्रेमा नारायण पर ही फिल्माया गया था। वही इसी सॉन्ग पर प्रेमा ने अफ्रीका और अमेरिका में कई देशों में परफॉर्म भी किया था। प्रेमा कहती है कि यूं तो उस जमाने में लड़कियों को इतनी ज्यादा छूट कोई नहीं देता था, पर चूंकि उनके परिवार वाले काफी सपोर्टिंग थे तो उन्होंने अपनी जवानी के हर दिन को खुलकर जिया था। काम के साथ साथ प्रेमा घूमने को भी खूब मिला और इस तरह प्रेमा को ट्रैवल का शौक भी पूरा होता था। प्रेमा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने राजीव सिंह नाम के एक शख्स से शादी की थी। राजीव सिंह पेशे से एक वकील है। प्रेमा जब अपने करियर की पीक पर थी तभी इन्होंने राजीव सिंह से शादी की थी। बकौल प्रेमा शादी के बाद इनके लिए फिल्मों में काम करते रहना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिल्मों में काम करने के लिए इन्हें अपनी सारी एनर्जी फिल्मों पर लगानी होती थी, जबकि शादी के बाद जब इनके 2 बच्चे हो गए तो इन्हें फिल्में करते रहना बड़ा ही मुश्किल लगने लगा। इसलिए साल 1999 में फिल्म ये बस्ती है बदमाशों की में काम करने के बाद प्रेमा ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। प्रेमा के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं। वो अपने पति राजीव के साथ अक्सर ट्रैवल करती रहती है और देश विदेश में घूमती रहती है। प्रेमा कहती है कि उनकी उम्र के हिसाब से अगर कोई रोल उन्हें आज भी ऑफर हुआ तो वो एक बार फिर से फिल्मों में वापसी कर सकती है, पर चूंकि आज की जनरेशन के डायरेक्टर के साथ उनकी जान पहचान नहीं है तो उनके पास अब ऑफर्स नहीं आते हैं। प्रेमा कहती है कि वो अब भी फिल्में देखती है और उन्हें आज की फिल्मों में महिलाओं के रोल पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार लगते हैं। सदा स्वस्थ रही प्रेमा नारायण। प्रेमा अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रही है। जब पहले वो फिल्मों की अपनी जिंदगी को खुलकर जी रही थी तो अब वो अपने परिवार के साथ अपने जीवन का हर लम्हा एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।